भारत दुनिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अरगवान। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम निषाद जी और हम इनसे कुछ सवाल करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के और समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर। सर, आप जो है पार्टी के नेता हैं, तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए 2024 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए जो है कि अग्नि परीक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धीरे धीरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को निष्प्रभावी करने का काम कर रही है। आप देखेंगे कि जब सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास हो रहा था और देश के प्रथम नागरिक और संसद का संरक्षक कहा जाता है डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी जाकर के ओम बिरला के साथ जो है उद्घाटन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन देश की प्रथम नागरिक जिनको महिला बता करके, आदिवासी बता करके, विधवा बता करके जो है इन्होंने जो है कि माया जाल फैलाने का काम किया था, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम में जो है द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उसको हटा करके संसद के गलियारे में राजदंड का प्रतीक जो है कि सेंगोल को स्थापित करने का काम किया। उसी दिन हम लोगों को आभास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके जो है देश में हिटलरशाही और तानाशाही स्थापित करना चाहती है। मनुस्मृति का विधान जिसमें स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था है। देखिए, भाजपा क्या करना चाहती है वो तो बात ठीक है, लेकिन 2024 के चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? जैसे मेरा एक सवाल बहुत सिंपल सा है, तो उस पर बताइए आपकी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे, आपके गठबंधन क्या मुद्दे होंगे? आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किया था कि हर साल हम दो करोड़ युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कितना रोजगार और नौकरी देने का काम किया? जिस बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, आज वहाँ तेजस्वी को 9 फेल कहा जाता था। तेजस्वी यादव की जो है दूरगामी नीतियों ने जो है 1,20,336 युवाओं को जो है कि प्राइमरी का टीचर बनाने का नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 4,30,000 नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। अभी 13 तारीख को 1,10,000 युवाओं को जो है कि नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का दावा करती थी, यह अयोध्या में 22 लाख दिया जलाने का रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। यह जो है कि अक्षत और चावल बंटवा करके जनता की जो मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा है, आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है नौकरी और रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो, आप बता दो कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने लोगों को नौकरी मिली? तो हम किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के मुद्दे पर, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि कास्ट सेंसस कराओ और जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में उनको हर स्तर पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जैसा बिहार की सरकार ने किया। ठीक है, हम लोग हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े हुए, आप भी यहाँ खड़े हुए हैं। पार्टी कार्यालय पे जस्ट बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है जो राम मंदिर को यहाँ पर दर्शा रहा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, ठीक है ना। और अब देखिए, आप कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है भाजपा है वो राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, आपकी पार्टी के लोग भी तो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? पहली बात, जहाँ आस्था का सवाल है वह अलग अलग लोगों के होते हैं। तो एक ही तो यहाँ पर आस्था कैसे आ गई? मैं बता दे रहा हूँ, वह जो पोस्टर लगा है वो कोई पूर्व प्रदेश पदाधिकारी रहा है। आज हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनका तार जुटा हो, या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जो है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है, यह किसी व्यक्ति ने किया है। और यह व्यक्ति, हमको तो यह पूरा विश्वास है कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट के रूप में इस तरह की जो है षड्यंत्रकारी कदम उठाया है। देखिए, ये मान सकते हैं कि वहाँ पर भाजपा का रंग नीचे आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिंबल उसमें जरूर लगा हुआ है। तो अगर पार्टी का सिंबल ऐसे कोई भी इस्तेमाल कर ले, कोई भी षड्यंत्र कर लेगा, तो आपकी पार्टी को तो नुकसान होगा। तो आपकी पार्टी इस तरह के षड्यंत्र से कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, पार्टी जो है इस तरह का जो है कि कारण बताओ नोटिस का 100 काल नोटिस जारी करेगी और कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब करेगी कि इस तरह की पोस्टरबाजी आखिर यहाँ करने की क्या जरूरत थी। देखिए, आस्था हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, एक ही परिवार में लोगों की अलग अलग आस्था होती है। जैसे मेरी आस्था जो है भारतीय संविधान में है, अंबेडकर में है, ज्योतिबा फूले में है, साहू जी महाराज में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख में है।
हमारी बेटियां और 2 बेटियां और 1 बेटा सावित्रीबाई फूले को और पेरियार को जो है अपना आदर्श मानते रहे, और जो पेरियार को सावित्रीबाई फूले को आदर्श मानते थे, एक ही साथ 3 मेरे बेटे और बेटियों को नौकरी मिली है। एक बिहार में इंटर कॉलेज में हुई, एक प्राइमरी में हुई, मेरे बेटे का कैंपस सिलेक्शन हो गया। मेरी पत्नी जो है महादेव को मैं अपनी आस्था का केंद्र मानती है। तो 33 करोड़ देवी देवता है, 141 करोड़ देश की जनता है। तो भैया ये जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं गैर भाजपा दल के लोग, राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस राम की व्यवसायी है और राम के नाम का राजनीतिकरण करके वो अपना व्यवसाय करने का, अपना धंधा चमकाने का वो काम कर रहे हैं। देखिए आखिर में मैं यही बात करूंगा कि समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अभी तक आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में नहीं आई हैं, तो क्या उनको लाने का प्रयास आप लोग की तरफ से हो रहा है या आप लोगों ने उनको साइडलाइन कर दिया है और आप लोग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए दोस्ताना रिश्ता एक तरफ से केवल हाथ बढ़ाने से नहीं होता। अगर हम आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन नहीं बढ़ा रहा है? बहन जी नहीं बढ़ा रही, आप नहीं बढ़ा रहे? वो तो हम लोग स्पेस दे करके चल रहे थे। आखिर में जिस मामले का तिल का तार बनाया गया, गोदी मीडिया ने मीडिया ट्रायल किया, अखिलेश जी ने कौन सा गलत कह दिया कि भाई मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि गारंटी कौन लेगा, तो यह कौन सा गलत था? और इस पर आग बबूला होना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह अपना चाल और चरित्र दिखाना और समाजवादी पार्टी को अति पिछड़ा दलित विरोधी बताना, यह मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, एक ट्वीट नहीं, आप देख लीजिए कल 6 ट्वीट किया और उसका ड्राफ्ट जो है बीजेपी आईटी सेल से तैयार करके मायावती जी से वह ट्वीट कराया गया है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान की अग्नि परीक्षा है। अगर 2024 में किसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति के विधान को लागू कर दिया जाएगा। गुरु गोलवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं उसको लागू करके यहाँ पर राजतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। क्योंकि आरएसएस नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी और हिटलर को अपना आदर्श मानती है, बाबा साहेब को वो अपना आदर्श नहीं मानती है। और देखिए आस्था व्यक्ति का निजी मामला होता है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम का पेटेंट कराया है क्या? मंडल कमीशन जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 7 अगस्त 1990 को शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयास से बीपी सिंह जी की सरकार ने 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले मंडल कमीशन के विरोध में आडवाणी को राम रथ यात्रा पर कमंडल पकड़ा करके थमा दिया। 1990 से पहले देश के 99% लोग यह नहीं जानते थे कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं सवालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस ने अपना राजनीति का विंग जो है 1951 में बनाया, जनसंघ जिसको कहते थे। तो 1952 के चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था क्या? बाबरी विध्वंस का मुद्दा था क्या? 1980 में जब भाजपा बनी तो क्या उसके चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था क्या? जब वो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा से गठबंधन करके चुनाव लड़े, 86 सीटें भाजपा जीती, तो क्या 1989 के भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था क्या? अगर मंडल का मुद्दा नहीं आता, आप बताओ कि पिछड़ों के हिस्सेदारी के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी खड़न करती है, तो जो मंडल विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। और भाजपा में जो ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचान हो, अनुप्रिया पटेल हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, धर्मपाल सैनी हो, धर्मपाल लोधी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, इस तरह मोहन यादव हो, इस तरह के जो नेता हैं महाभारत के शिखंडी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम निषाद बिरादरी के बड़ी बड़ी मछली का शिकार करने के लिए केचुआ में, अरे बंसी में केचुआ और चपड़ी गोद कर बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को चारा के रूप में आगे करके ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने का काम करती रही है। लेकिन अब यही ओबीसी एससी समाज के लोग इन निज स्वार्थ में वशीभूत होकर के अपने जमीर को बेच करके गिरवी रख करके जो नेता भाजपा में काम कर रहे हैं उनको जो है कि तमाचा मारने का, उनको धूल चटाने का और सबक सिखाने का काम किया जाएगा। क्योंकि हमारा जब
संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो आखिर बात किस सम्मान की करोगे, किस हिस्सेदारी की बात आप करोगे। तो हम समाजवादी पार्टी जो है कि वो भी 2024 का चुनाव आपकी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ही इसी मुद्दे पे लड़ेगी, है ना? हाँ, किसान का, मजदूर का मुद्दा हो, छात्र नौजवान का मुद्दा हो, पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के सरोकारों से जुड़े, उस मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी भाजपा से दो हाथ करेगी।